क्या नाम है भैया आपका? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, क्या मामला है, इसमें लेकर बताइए। मेरा नाम समीर अलवी है। मैं हिंडन विहार का रहने वाला हूँ। मेरे साथ जो 420 करिए आदिल, नाम उसका आदिल मलिक है, खेकड़े बागपत पसोंडापुर में रहने वाला है। और हाल ही में इसका निवास शालीमार गार्डन में है और पसोंडा नियर बाई मस्जिद के पास है। तो इसने मुझे दाने का सैंपल भेजा था कि ये दाना है, ऐसा ऐसा है, इस रेट से मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने सिक्योरिटी के तौर पर उसने मेरे पैसे की डिमांड करी थी कि इतने पैसे जो हैं सिक्योरिटी में दे दो और माल लेते रहो। तो उसने मुझे माल दिया वो, और सिक्योरिटी पे भी पैसे एडवांस ले लिए। फिर मैंने से आरटीजीएस माल जो लेता रहा वो मैं से आरटीजीएस करता रहा था। आरटीजीएस के पैसे जो थे उसने ले लिए और सिक्योरिटी के भी जमा थे इस पे पैसे। तो उसने फिर मैंने गाड़ी भेजी माल के लिए, तो उसने एक बार फिर मुझे माल नहीं दिया किसी वजह से, पता नहीं क्या वजह थी, वो जाने। उसने माल नहीं दिया। फिर मैंने बोला भाई मेरे सिक्योरिटी के पैसे मुझे वापस दे दे। तो सिक्योरिटी के 11,65,000 रुपये थे। मैंने बोला मेरी सिक्योरिटी भाई वापस दे दे, अब जब तुम माल नहीं दे रहे तो उसने बोला, गाली गलौज करी मेरे साथ, कंप्लेंट भी करी मैंने इसके खिलाफ, गाली गलौज ज़्यादा करी इसने मेरे साथ, बदतमीजी भी करती, फ़ोन भी ऑफ कर लेता था अपना। तो फिर मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। मैंने अपने वकील थाने में कमिश्नर साहब को मैंने कंप्लेंट लिख के दी थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने फ्रॉड करा है। तो वहाँ पे फिर कोर्ट से भी चल रहा था मेरा, सिविल कोर्ट से चल रहा था, सिविल कोर्ट से चल रहा था। उसके बाद ये 2022 18 अगस्त की बात है। तो अब तक चल रही थी। फिर मैंने पापा को बताया, पापा ने प्रगति उसके केस में तेजी लाने के लिए हाई कोर्ट में जो है अपील करी। हाई कोर्ट से फिर नोटिस बन के आया था। तो उसे थाने 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 से जो है उसे आदेश आ गए कि अरेस्ट वारंट के लिए एनबीडब्ल्यू से काफ़ी हो रहे थे, 16-17 एनबीडब्ल्यू हो रहे थे उसके, साहिबाबाद से भी, थाने से भी, सियानी गेट थाने से भी हो रहे थे। तो अभी से अपराधी को पकड़ा गया, बहुत बड़ा स्तर पर, बहुत बड़ा अपराधी। इसने कई लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड कर रखा है, बहुत ही बड़ा अपराधी है ये। और कमिश्नर साहब से जो है गुजारिश है, बहुत प्रशासन का उठाया है उसे। आज हाल ही में आज अरेस्ट कर लिया है पुलिस कस्टडी ने। कल उसको हैदराबाद से पकड़ा था, यहाँ लेके आए आज। अब देखो पुलिस प्रशासन ने हमारी बहुत मदद करी है, दिन रात जो है वहाँ पे रुके भी हैदराबाद में 4-5 दिन से, बहुत मदद करी है। मैं इनका धन्यवाद कहना चाहूँगा दिल से। मैं हाजी जमालुद्दीन अलवी मेरा नाम है। प्रदेश में मैं उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे में। ये मेरे बेटे के साथ 18 अगस्त 2022 में इसके साथ माल के लेन देन में 2022 में दाने का सौदा करके इससे सिक्योरिटी जमा करा ली कि मैं आपको माल देता रहूँगा, आप मुझे 11,65,000 रुपये सिक्योरिटी के जमा कर दो। इसने हमें बगैर बताए इसने वो कदम उठा लिया था, जिसके बाद उनने 13 लाख के आसपास इसको माल दिया। जितना ये पैसा माल से आता रहा है प्लस 18% जीएसटी, जो ऑन लोन जो रेट होते हैं उस रेट के माध्यम से 4-5 रुपये के मार्जिन से केवल माल लिया था। इसने उसको पेमेंट भी करता रहा। 4 गाड़ी 5 गाड़ी आने के बाद इससे वो बोला कि भाई माल के लिए और गाड़ी भेज दो। वहाँ माल के लिए जो गाड़ी जैसे भेजी तो 2 गाड़ी इसके मंगा ली, वो गाड़ी लोड नहीं कर पाए और ना इनको वो पैसे लौटाने का काम कर रहे हैं। हमें जैसे परिवार में पता चला तो हमने उसके संपर्क में आए, हमने उसको ये सूर्यनगर एक होटल में ये पकड़ा हमने। तो वहाँ पे इससे हमने 80,000 रुपये थे, 80,000 रुपये इसने हमें दे दिए, बाकी इसने पैसे का हमें आश्वासन दे दिया। जब पैसे का हमें आश्वासन दिया तो ये आनाकानी करता रहा, कुल मिला के ये पैसे दे नहीं पाया। हमने ये सोचा कि भाई तू ठीक है बेटा, जब तेरे पे पैसे दे देना तू हमें अपने चेक दे दे इन पैसों के। तो मैंने 2 लाख रुपए के चेक एक लिए इससे, 2,35,000 रुपये का चेक एक लिया, 3 लाख का एक लिया। पैसे हमारे मिला के हैं, जो इसने हमसे जीएसटी के भी पैसे लिए थे वो इसने उस बिलों को भी पोर्टल से हटा दिया, जो कि डिपार्टमेंट को मैंने 18% इसको जीएसटी दिया। जब डिपार्टमेंट का नोटिस आया तो 18% जीएसटी के हिसाब से 2,49,000 कुछ रुपये मैंने जो जीएसटी डिपार्टमेंट को भरे, प्लस 11,000 रुपये का उस पर ब्याज भी लगा। कुल मिला के इसने जब आश्वासन दिया तो हमें इसने कहा था हम आपको चेक द्वारा पैसे दे रहे हैं,
और इन पैसों को आप चेक डाल देना, आपके चेक क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मुझे और चेक लेने तो 7,35,000 के चेक मेरे पास आ गए। मैंने सोचा कि भाई ये पैसे तो दे नहीं रहा, मैंने वो चेक डाल दिए, मेरे वो चेक बाउंस हो गए। जैसे बाउंस हुए तो इसके पास मैसेज आया, ऐसा गाली गुफ्तार बका। फिर हमने अपने वकील से नोटिस भिजवाया। नोटिस भिजवाने के बाद हमने उसको कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। 6-7 इसके वारंट भी हो चुके हैं। इसके परिवार वालों को भी पता है, उन्होंने भी समन जो प्राप्त किए हैं। उसके बाद कोई इसकी अरेस्टिंग नहीं हो रही थी। हम फिर हाई कोर्ट चले गए। हम अपने मुकदमे में गति लाने के लिए हमने हाई कोर्ट का शरण लिया। हाई कोर्ट के आदेश पे, न्याय के आदेश पे पुलिस प्रशासन ने उस मुलजिम को हैदराबाद से गिरफ्तार करके आज यहाँ पहुँचे हैं गाजियाबाद। मैं समस्त पुलिस पदाधिकारियों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि, ये सातर दिमाग आदमी हैं, इस पे अनगिन ये मामले हैं, कितने लोगों के साथ इनने फ्रॉड की भी है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी मीडिया भाइयों का, सभी का पदाधिकारियों का, सभी अधिकारियों का, न्यायपालिका में बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा। और माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार में इस तरीके के जो अपराधी है उनको अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे योगी जी, मोदी जी की सरकार में कितना बड़ा बदमाश हो, कितना ही बड़ा गुंडा हो, कितना ही बड़ा जार हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा पार्टी के पदाधिकारियों ने, माननीय प्रदीप चौहान जी ने, माननीय राकेश त्यागी जी ने, माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने, माननीय हमारे जयकिशन पाल जी है और पदाधिकारियों ने मेरा इसमें सहयोग किया। मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मुझे आशा है, उम्मीद है। लगभग कितने पैसे का मामला था और कितने आपको दे दिए गए, कितना आपका बकाया है? 11,65,000 रुपये हमारे जो सिक्योरिटी जमा थे, 80,000 उसमें से माइनस कर दिए थे। उसके बाद 2,49,000 का जो इन्होंने पोर्टल से बिल हटा दिए थे हमारे, हमें अपनी फर्म को चलाने के लिए, सेव करने के लिए, वो डिपार्टमेंट को हमने 2,49,000 वो जमा करा, प्लस उस पर 11,000 के करीब में ब्याज था। और उसके बाद हमारा लगभग 90-94 रुपये का अपना खर्चों का आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारे 14,29,950 रुपये बनता है। आपके कार्यकर्ता के साथ जो है घटना घटी थी, उसका जो है पुलिस उठा के लेकर आई है हैदराबाद से, क्या संज्ञान में आप क्या बताना? जो अभी हाजी जी ने बताया आपको, ये तो सिर्फ और सिर्फ हाजी जी का मामला था। इसके अलावा कम से कम 18 NBW थे उस पर, तब से पुलिस पकड़ के नहीं ला रही थी। अब हाई कोर्ट से आ गया, सुप्रीम कोर्ट से आ गया, और सम्मन आने के बाद जो पुलिस ने कार्रवाई करी है वो वास्तव में उसकी जो है हम प्रशंसा करते हैं। हाजी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के। फ्रॉड हुआ इनके साथ, फ्रॉड का जो है सरकार की सहभागिता के कारण जो है ये फ्रॉड का खुलासा हुआ। ये पकड़ा कहाँ से गया? आप देखिए, आप हैदराबाद गया, पहले तो इसकी लोकेशन सर्च आउट की पुलिस ने, हैदराबाद से गोवा चला गया, पुलिस वहीं पड़ी रही 3-4 दिन, फिर दोबारा जब हैदराबाद गया तब जाके पुलिस ने इसे अरेस्ट किया। ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, आप इसकी जांच करवाएं। ये तो अकेला मामला हाजी जी का है। ऐसे मुझे लगता है मेरे संज्ञान में जो है वो लगभग 250 करोड़ की GST चोरी का मैटर है। इस पर 250 करोड़ की अगर इसकी एक एक परत खुलेगी तो सरकार को इसका लाभ होगा, क्योंकि इस तरह के चोर लोगों ने पूरी सरकार को बदनाम कराने का काम कर रखा है। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों का सहयोग भी इसमें रहा, आप सबका भी धन्यवाद। और सरकार को बधाई, योगी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई कि बदमाश कितना भी बड़ा हो उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी। ये बहुत दिन बाद पकड़ा गया ये अपराधी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार तो हमारी धन्यवाद का योग्य है कि सरकार ने इतनी मेहनत करके ऐसे अपराधी को पकड़ा। धन्यवाद।